हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नॉवेल जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड विद स्ट्रेंजर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार क्लब मुंबई, रात 11 बजे। भीड़, नशा, तेज म्यूजिक और रोशनी में डूबा ये क्लब अपने शबाब पर था। यार अहान, अब जब तू आ ही गया है मेरे कहने पर तो कम से कम एंजॉय तो कर। चल आजा, ड्रिंक करते हैं। उस लड़के ने अहान का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अहान के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, पर उसने वीर की बात टालना ठीक नहीं समझा, इसलिए आगे कदम बढ़ा दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अहान डिसूजा एक फेमस बिजनेस टाइकून विवान डिसूजा का इकलौता वारिस है। उम्र 30 साल, कड़क मिजाज, कम बोलने वाला, लेकिन बिजनेस की दुनिया का बादशाह। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, शोहरत, बट पीस वो कहीं नहीं था। पब्लिक में तो वो हंसता था, लेकिन अंदर से खाली था। उसकी माँ की मौत के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। इस दुनिया में उसके सिर्फ दो ही लोग थे, एक उसका दोस्त वीर और उसके डैड। वो बहुत ही सादा सा इंसान था और साथ ही साथ बेइंतहा हसीन। ड्रिंक्स लेकर वो एक साइड आकर खड़ा हो जाता है। लाइट्स और तेज म्यूजिक के बीच अहान की नज़र क्लब के कॉर्नर में बैठी एक लड़की पर पड़ी। काले रंग की ड्रेस, खुले बाल, होठों पर गहरी लिपस्टिक और आंखों में ऐसा सूनापन कि अहान कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया। अहान की नज़रें अब उस लड़की पर अटक चुकी थी। न जाने क्यों वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वो लड़की हाथ में एक ग्लास पकड़े क्लब के सबसे कोने में बैठी थी, जैसे वो इस चकाचौंध से बिल्कुल अलग किसी दुनिया की हो। हे, आई एम अहान डिसूजा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अहान ने उसके सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। उसके पूछने पर लड़की ने उसकी तरफ नज़रें उठा के देखा था और उठकर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया, पर ड्रंक होने की वजह से वो लड़खड़ा गई। वो गिरने वाली थी, पर अहान ने उसका हाथ थाम लिया। वो जल्दी से खुद को संभालती हुई खड़ी हुई और एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा के वहाँ से चली गई। डीजे अब भी तेज बीट्स बजा रहा था, पर अहान की दुनिया कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से थम गई थी। वो बस उस एक पल को महसूस कर रहा था जब उसने उसका हाथ थामा था। नर्म सी कलाई, सिहरती हुई उंगलियां और वो आंखें, जैसे कह रही हो मुझे मत छो, मैं टूटी हुई हूँ। उसने चुपचाप उस कार्ड को उठाया जो लड़की छोड़ गई थी। उस पर बस रूम नंबर लिखा था, रूम नंबर 193। वो इसी होटल का एक रूम था। अहान के कदम खुद ब खुद उस रूम की तरफ बढ़ गए। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ सेकंड ठहर कर बेल दबा दी। दरवाज़ा खुलते ही किसी ने उसे अंदर खींचा था और फिर डोर लॉक करके वो उसकी तरफ घूमी। कमरे की लाइट डिम थी, पर्दे हवा से हिल रहे थे और कमरे में मध्यम सी महक थी, चंदन और कुछ अजीब सी नमी की। अहान अब भी हैरान था। जो लड़की कुछ घंटे पहले उससे बिना कुछ कहे क्लब से चली गई थी, वो अब सामने थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। तो बताओ, क्या बात करनी थी? उस लड़की ने अहान का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और बेड पर बिठा लिया। अहान के सब जैसे कहीं अटक से गए थे। अहान पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था, इसलिए उसके लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे। वो, दरअसल तुम ठीक तो हो? तुम क्लब में गिरने वाली थी तो मैं बस। लड़की ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा। उफ, इतनी जल्दी फिक्र भी करने लग गए मेरे लिए। फिर वो थोड़ी और करीब आ गई। वैसे मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ अहान डिसूजा, तुम्हें लड़कियों के करीब आने की आदत नहीं है ना? अहान की सांसें तेज हो गई। नहीं, मतलब नहीं है, वो जल्दी से बोला। लड़की ने मुस्कुराकर उसकी कॉलर ठीक की और बोली, फिर भी आ गए मेरे कमरे तक? तुमने बुलाया था, अहान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी। मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में जो कुछ है वो मुझे बेचैन कर रहा है, अहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कभी कभी कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि किसी अजनबी की फिक्र भी काटने लगती है, उस लड़की ने धीरे से कहा। तो मैं अजनबी हूँ? अहान ने पूछा। फिलहाल हाँ, अभी तक तो, उसने अहान के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो जान पहचान कर लेते हैं, बताएं क्या नाम है आपका? अहान ने उससे पूछा।
नाम वाम छोड़ो, जिस लिए आए हो वो बताओ, उसने आहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आहान ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी तरफ झुकता चला गया। वो उसे बेड पर धकेल कर उसके ऊपर आ गई और उसके होठों पर किस करते हुए बोली, आई होप ये रात तुम कभी नहीं भूलोगे। वो दोनों ही एक दूसरे में खो गए। ऐसा लग रहा था दोनों ही गमों में टूटे हुए हैं और आज इन दोनों के गम दवा होने वाले हैं। क्या तुम पहले किसी लड़की के साथ? नहीं, तुम पहली हो और आखिरी भी, आहान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। इंटरेस्टिंग, फिर तो मैं काफ़ी खुशकिस्मत हुई, उस लड़की ने आहान के होठों पर उंगलियां फिराते हुए कहा, जिस पर आहान ने उसे खींच के अपने होठों से सटा लिया और दोनों ही एक दूसरे में खो से गए। वो आहान की बाहों में सिमटी हुई थी। कमरे की लाइट्स बुझ चुकी थी, पर खिड़की से आती चांदनी में उनका साथ चमक रहा था। आहान ने उसके गालों पर हाथ फेरा और धीरे से उसके होठों को चूम कर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में जो उदासी है ना, वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, आहान ने कहा। वो मुस्कुराती हुई अपनी उंगलियों को आहान के होठों तक ले जाकर बोली, और तुम मेरे अंदर की उस लड़की को जगा रहे हो जो खुद को फिर से चाहने लगी है। आहान ने उसे अपनी ओर खींचा और उनकी सांसें आपस में उलझ गई और वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। आहान ने उसकी गर्दन पर अपनी नरम सी गर्म सांसें छोड़ी और कहा, काश मैं ये वक्त रोक सकता। उसने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे अपने ओर खींचते हुए कहा, तो रोक दो वक्त और मुझे टूट कर चाहो इस रात में, जैसे कल का कोई वजूद ही ना हो। अगले ही पल उनके होठों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। वो किस जो रुकना नहीं चाहती थी धीरे धीरे जुनून में बदल गई। आहान ने उसे बेड पर लिटाया और उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को उस आग में सौंप दिया जिसमें जलना शायद राहत जैसा था। कमरे में बस उनकी धीमी सांसें थी, बेड की सिलवटें थी और दो अधूरी रूहों का मिलन था। वहीं दूसरी तरफ, निया, क्या तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे क्या पता डैड, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो हर जगह मुझे बता कर जाती है, वो थोड़ा गुस्से में बोली। बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें इससे इतनी चिढ़ क्यों है? वो आपकी बेटी है, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे फालतू रिश्तों से मत जोड़े आप। निया गुस्से से बोलती हुई अपनी रूम की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ, क्यों मूड खराब कर दिया उसका आपने? कौशल्या जी उसे गुस्से में जाते हुए देख के बोली। बहन है वो इसकी, क्यों है इसे इतनी नफरत उससे? कम से कम तुम्हें तो समझाना चाहिए। आनंद जी गुस्से में बोले। आपको तो पता है ये बचपन से ही ऐसी है, धीरे धीरे कुछ समझदार हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या है इसकी। ये है आनंद मल्होत्रा, इनकी दो बेटियां हैं, निया और सना। ये स्कूल में टीचर हैं और कौशल्या एक हाउसवाइफ। मिडिल क्लास फैमिली है और सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। सुबह 6 बजे आहान की आंखें खुली। उसे रात की बातें अब भी याद थी। उसने बंद आंखों से ही आसपास टटोला, पर बिस्तर खाली था। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। कमरा खाली था, पर साइड टेबल पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने वो नोट उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया। मत ढूंढना मुझे, जो था वो यहीं तक था। तुम वो थे जो मुझे एक रात के लिए जीने की वजह दे गए। एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा मेरे पास रहोगे। काश हम कभी जुदा ना होते। हम ज़रूर मिलेंगे, आहान ने मन ही मन कहा और उस नोट को फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लिया। मल्होत्रा मेंशन। कहाँ थी सारी रात? कौशल्या सना को आते देख रास्ते में रोकते हुए बोली। गीता के साथ थी, पोर्टफोलियो तैयार करना था, उसमें बिजी थी। सना ने दो टूक जवाब देकर कदम बढ़ा दिए। झूठ बोल रही हो तुम, सच बताओ कहाँ थी? कौशल्या जी सना की कलाई पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोली। आपको यकीन करना है तो करें वरना ना करें, आई डोंट केयर। सना गुस्से में बोलते हुए अपना हाथ छुड़ा के बोली। और हाँ, आपको जितनी फिक्र है मेरी, मुझे अच्छे से पता है। मुझे क्यों फिक्र नहीं होगी तुम्हारी, मेरी बेटी हो तुम, कौशल्या जी बोली। मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मेरे डैड की वाइफ हैं। निया है ना आपकी बेटी, आप प्लीज़ मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें, मेरी माँ मर चुकी है। सना गुस्से से बोलती चली गई। बेटा, मैंने कभी तुम में और निया में फ़र्क नहीं समझा। ओ प्लीज़ बस करें आप, हटे मेरे रास्ते से। सना उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई और कौशल्या बस उसे देखती रह गई। आहान उस नोट को अपनी उंगलियों के बीच यूं पकड़कर बैठा रहा जैसे वो कोई ताबीज हो, कोई ऐसा टुकड़ा जो उसके दिल को छू गया हो। उसने गहरी सांस ली और कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे,
पर आहान की जिंदगी उस एक रात में कहीं ठहर गई थी। वो लड़की कौन थी, बिना कुछ कहे क्यों चली गई, ये सवाल उसके दिमाग में चलता रहता था। उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था, वो किस तरह ढूंढे उसे, वो ये नहीं समझ पा रहा था। आहान, वो आर्ट एग्जीबिशन में तुम जा रहे हो या नहीं? विवान डिसूजा ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वो कब है डैड? उसने बेध्यानी में पूछा। 3 दिन बाद। अगर तुम नहीं जाना चाहो तो मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा डैड, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके गुड, क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हारे अमन अंकल ही ऑनर है वहाँ के, इसलिए वो बहुत बार इंसिस्ट कर चुके हैं आने के लिए। जी मैं जाऊंगा, आपको तो पता है मुझे पेंटिंग्स का कितना शौक है, आहान स्माइल करते हुए बोला। दूसरी तरफ, गीता तेरा पोर्टफोलियो रेडी हो गया या नहीं? सना ने कॉल पर अपना सवाल दागा। हाँ यार, वो तो रेडी है, बस एक बार चेक करना होगा। यार आर्ट ये सोच के लिया था कि इजी रहेगा, मुझे क्या पता था इसमें इतने झमेले हैं, गीता झुंझला के बोली, जिस पर सना ने हंसते हुए कहा, यार पढ़ाई ही छोड़ दे, सब इजी हो जाएगा। हाँ सही कह रही हो। वैसे उस दिन गायब कहाँ हो गई थी तू? हम लोग पूरे क्लब में ढूंढ रहे थे तुझे, गीता ने कहा। यार तुम लोग डांस करने में बिजी थे तो मैं घर आ गई थी, तुझे तो पता है मुझे शोर शराबे पसंद नहीं। चल ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये कहते हुए सना ने कॉल कट कर दी। सना ऐसी ही थी, वो अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करती थी, खुद में गुम रहने वाली अनोखी लड़की। 3 दिन बाद मुंबई बांद्रा के एक आर्ट एग्जीबिशन में उसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसका दिल कह रहा था वो यहीं कहीं है। आहान उसके होने के वजूद को महसूस कर पा रहा था। तभी उसके कदम एक पेंटिंग के सामने रुक गए। काली पृष्ठभूमि में एक लड़की की झुकी हुई आंखें, जिनमें जैसे पूरी कायनात का गम छुपा था। नीचे छोटा सा नाम लिखा था, पेंटेड इन पेन बाय एस वर्ल्ड। उसके दिल ने जोर से धड़कना स्टार्ट कर दिया। वो बेचैनी से काउंटर पर गया। एक्सक्यूज़ मी, ये आर्टिस्ट कौन है, मिल सकते हैं क्या? सॉरी सर, ये आर्टिस्ट अपना चेहरा और नाम पब्लिक में नहीं लाती, सिर्फ पेंटिंग्स भेजती हैं। क्या आप उनका एड्रेस या कुछ भी? आहान ने बेचैनी से कहा। नहीं सर, पर अगर आप चाहें तो एक पर्सनल मैसेज हम उनके पास भेज सकते हैं। आहान ने झट से एक छोटा सा नोट लिखा। अगर ये पेंटिंग वाकई दर्द में डूबी है तो शायद तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से वही लड़का बन सकता हूँ जो उस रात सिर्फ तुम्हें समझने आया था। कल रात मैं तुम्हें वही मिलूँगा जहाँ हम मिले थे। ए। इतना लिख के उसने वो नोट सामने वाले को दे दिया और वो पेंटिंग खरीद के अपने साथ ले आया। सुबह का वक्त, मल्होत्रा मेंशन। मम्मा, सना फिर सुबह सुबह बिना खाए चली गई? निया ने कौशल्या की तरफ देखते हुए पूछा। कौशल्या ने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी, थकी हुई, टूटी हुई। हाँ, उसे शायद मेरा बनाया नाश्ता पसंद नहीं आता, कौशल्या ने बेमन से कहा। आप फिर वही सोच रही हो ना? वो अब भी आपको अपनी माँ क्यों नहीं मानती? निया ने उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा। क्योंकि मैं उसकी माँ नहीं हूँ निया, मैं बस उसकी ज़िंदगी में आई एक परछाई हूँ, उसकी असली माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। कौशल्या की आवाज़ काँप रही थी। पर आप तो कोशिश कर रही हो ना मम्मा, और वो देख भी नहीं रही, निया ने गुस्से से कहा। देखती है लेकिन मानना नहीं चाहती, और शायद अब वक्त है उसे खुद अपनी राह तय करने देने का, कौशल्या ने धीरे से कहा और उठकर चली गई। उसी वक्त एडीएम यूनिवर्सिटी। सना दीवार के पास बैठी थी, उसके हाथ में वही पेंटिंग की तस्वीर थी जिसे आहान ने खरीद लिया था। तूने ये सच में भेजी थी उस एग्जीबिशन में? गीता ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, सना ने धीरे से कहा। यार, और ये किसने खरीदे भी? वाओ। कोई होगा मेरी ही तरह जिसे पसंद आई, सना ने धीरे से कहा। सना को फिर से वो नोट में लिखी बात याद आई। अगर ये पेंटिंग वाकई दर्द में डूबी है तो शायद तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से वही लड़का बन सकता हूँ जो उस रात सिर्फ तुम्हें समझने आया था। कल रात मैं तुम्हें वही मिलूंगा जहाँ हम मिले थे। सना ने मन ही मन ये सब सोचा। वो रात मेरे लिए गलती थी या किस्मत, मैं तय नहीं कर पा रही। अब इसका फैसला भी वक्त पर ही छोड़ देते हैं। हम ज़रूर मिलेंगे आहान, कुछ है जो पूरा करना है। क्या सोचने लगी? गीता ने उसे खामोश देख के पूछा। कुछ नहीं, चल क्लास में चलते हैं। स्टार क्लब रात 11 बजे।
एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी और एक धीमी सी धुन बज रही थी, जैसे किसी टूटे हुए दिल की रूहानी आवाज। अहान दीवार के सहारे शराब का ग्लास हाथों में लिए खड़ा था और उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ टिक गई थी। वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें खत्म हो रही थी कि वो आएगी भी या नहीं। तभी डोर बेल बजती है। अहान जल्दी से डोर ओपन करता है और सना को अंदर खींचकर उसे किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो किस जुनून में बदलती जा रही थी। अहान प्लीज स्टॉप इट यार, इट्स हर्टिंग। तो होने दो हर्ट। तुम्हारे छोड़ जाने से मैं कितना हर्ट हुआ हूँ इसका अंदाजा है तुम्हें? डोंट वरी, आज हो जाएगा। अहान गुस्से से कहता हुआ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे लेकर सीधे अपने रूम में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सना का चेहरा थोड़ा डर और थोड़ा गुस्से से लाल हो गया। अहान प्लीज क्या कर रहे हो? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, उसने गहरी कटीली आवाज में कहा। वो उसे बेड पर बिठाता है लेकिन फिर खुद कुछ पल के लिए चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा तो था बट उससे भी ज्यादा कुछ टूटा हुआ थका हुआ सा था। तुम्हें पता है सना, जब तुम अचानक चली गई थी ना, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा हूँ। सना अब चुप थी, उसकी सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें बेतरतीब। अहान धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने सना को दीवार से टिकाकर उसके होठों पर बाइट करना स्टार्ट कर दिया। सना ने खुद को रोका नहीं, वो भी उतनी ही दीवानी हो चुकी थी। उसने अहान की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर लगता है जैसे मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की बिजली की चमक कमरे को नीला सफ़ेद कर रही थी। बाहर बारिश जोरों से गिर रही थी लेकिन कमरे में एक और तूफान पल रहा था। उसने सना को उठाकर बेड पर गिरा दिया लेकिन अगले ही पल खुद उसके ऊपर आ गया। बारिश की आवाज़ अब उनकी सांसों में मिल गई थी। एक पल ऐसा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। बारिश अब भी जोरों से गिर रही थी। कमरा सांसों और मोहब्बत से भरा हुआ था और जल्द ही दोनों नींद की आगोश में चले गए। तभी सना के फ़ोन की रिंग बजती है। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और साइड की बालकनी में गई। उसने एक नंबर मिलाया जिसका नाम उसने आरजे सेव किया हुआ था। कॉल जैसे ही उठता है दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आती है, मुझे लगा तुम अब तक सो गई होगी डॉल। सना होठों पर मुस्कान दबाती है, आवाज़ धीमी रखती है, सो जाऊं जब मेरा असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो अहान को कितना और फंसाओगी? बस कुछ दिन और, फिर वो मुझे अपना सब कुछ सौंप देगा, उसका पासवर्ड, उसका सिग्नेचर, उसका दिल, सब। और तुम्हारा दिल, उसका क्या? आरजे ने कहा। सना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर एक ठंडी हंसी के साथ कहती है, वो तो कब का मर गया आरजे, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया था। ओह, तो अब बदला सिर्फ आहान से है या मुझसे भी? तुम दोनों से, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे ठुकराया और आहान मुझे चाहता है। अब एक को सजा मिलेगी और दूसरे को प्यार की लत। और अगर मैं फिर से तुम्हें वापस चाहूँ तब? सना की आंखें पल भर को पिघलती है पर फिर सख्त होकर कहती है, स्टॉप इट यार, मजाक छोड़ो, ये बताओ अगला कदम क्या है? कुछ देर बाद सना जब बालकनी से लौटती है, अहान गहरी नींद में सोया था। वो उसे देखती है, उस मासूम चेहरे को जो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। काश तुम एक मोहरा न होते, सना मन ही मन बड़बड़ाई। वो वापस बेड पर जाती है, धीरे से अहान के सीने पर सर रखकर लेट जाती है, लेकिन उसका दिमाग अब किसी और प्लान पर चल रहा था। 4 साल पहले सना ने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को खुला किया हुआ था। डार्क मेकअप और रेड कलर की डार्क लिपस्टिक में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आर्यन, तुमने तो कहा था सिर्फ हम दोनों की नाइट है ये, हम दोनों पार्टी करेंगे, फिर ये सब कौन है? सना ने आर्यन के साथ खड़े दोनों लड़कों को देख के कहा। आर्यन ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, बातें मत बना, एंटरटेन कर उन्हें, वरना याद दिलाऊं तुझे तेरे वीडियो कहाँ कहाँ पड़े हैं। प्लीज आर्यन, ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सना रोते हुए बोली। चल ड्रामे मत कर, वरना मुझे 1 सेकंड लगेंगे तेरे वो वीडियोस वायरल करने में। उसने सना का हाथ पकड़कर बेड पर धकेलते हुए कहा। सना खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, तभी उसका हाथ बेड के साइड पर रखे गुलदान पर जाता है। वो गुलदान उठाकर आर्यन के सर पर दे मारती है। बेहद नशे में होने के कारण आर्यन सिर पकड़कर बैठ जाता है और सना उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। आर्यन के साथ जो लड़के थे वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सना भागते भागते एक सुनसान सड़क पर आ जाती है। वो बेतहाशा भागे जा रही थी, तभी एक कार से टकरा जाते हैं। ये आरजे की कार थी, यानी रोहन जडेजा की। आरजे उसे बचाकर अपने साथ ले आता है। आरजे एक हैकर था, वो सब जानता था। आरजे ने आर्यन के सारे डेटा हैक किए, उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों उड़ाए और उसे पागल खाने पहुंचा दिया।
और उसके पास सना के जो भी वीडियोस थे वो सारे डिलीट कर दिए। आरजे ने सना से कहा, दुनिया से बदला लेने का सिर्फ एक रास्ता है, खुद दुनिया से खतरनाक बन जाना। उस रात से सना सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो आरजे की मोहरे वाली रानी बन गई। तब से दोनों साथ ही काम करते हैं। सुबह का वक्त। आहान ने आंखें खोली तो सना उसके सीने पर सोई हुई थी, बाल बिखरे हुए, होठ थोड़े खुले और चेहरे पर एक मासूमियत। आहान उसके माथे को धीरे से चूम कर कहता है, काश हर सुबह ऐसी हो। सना सफेद शर्ट में लिपटी हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ आंखें खोलकर देखती है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं पहली बार तुम्हें देख नहीं रहा, तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, आहान ने उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ते हुए कहा। सना बस उसकी तरफ देखते रह जाती है। अगले दिन, हम कहाँ जा रहे हैं आहान? सना ने गाड़ी में बैठते हुए आहान से पूछा था। अभी पता चल जाएगा, आहान ने उसे देख के मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगलो के आगे आकर रुकती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एएस बैंगलो। आहान गाड़ी से निकलकर सना की साइड का डोर ओपन करता है और सना को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। आहान सब देख रहे हैं, सना ने गार्ड्स को अपनी तरफ देखता देख के कहा। आहान ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, उन सब ने डर के मारे अपनी नजरें फेर ली थी। कोई नहीं देख रहा बेबी, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। आहान ने उसे ले जाकर एक चेयर पर बिठा दिया। नाउ यू कैन ओपन योर आइज बेबी। आहान के कहने पर उसने अपनी आंखें खोली। रूम में गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी और हल्की सी रोशनी थी। आहान उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए उसके सामने एक बॉक्स बढ़ाता हुआ बोला, दिस इज फॉर यू बेबी। सना ने स्माइल करते हुए वो बॉक्स खोला। अंदर एक डायमंड की रिंग थी। विल यू मैरी मी सना? आहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जिस पर सना ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर आहान ने उसे रिंग पहना दी। सना की आंखें नम सी हो गई, उसने नजरें झुका ली, फिर कहा, तुम्हें मेरा अतीत नहीं पता है, तुम जैसी हो मुझे कबूल हो सना, मैं वो कुछ नहीं जानना चाहता, तुम अभी मेरी हो और मेरे लिए यही काफी है। उसने सना के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए। इसमें क्या है? सना ने हैरानी से पूछा। ये इस बंगलो के कागजात हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। लेकिन आहान ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए कहा, अब से तुम यहीं रहोगी, हम यहीं मिला करेंगे और इस तरह हम साथ में ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे। सना ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी। वो जानती थी इस इंसान ने सिर्फ उसे चाहा नहीं, उसे महसूस किया है। सना ने उसे गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो से गए, पर कहीं ना कहीं सना अब भी कंफ्यूज थी कि वो क्या चाहती है। आरजे का अपार्टमेंट, रात 12 बजे। नीली और लाल लाइट्स के बीच एक डार्क रूम जिसमें एक बड़ी स्क्रीन पर कोर्स चलते जा रहे थे। आरजे हाथ में वाइन ग्लास और आंखों में पागलपन लिए चेयर पर बैठा था। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। दरवाजे की आहट पर वो घूमता है, बाल खुले, होठों पर रेड डार्क लिपस्टिक और रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने सना अंदर आती है। सना उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना सना? मत भूलो कि हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। डोंट वरी आरजे, मुझे सब याद है, मैं उसकी आदत बनूंगी, जरूरत नहीं। आरजे ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, और मेरी मोहब्बत, वो याद है या वो भी भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली आरजे। सना ने हल्की मुस्कान दी और उसके गालों पर किस कर लिया। तो अब अगला कदम क्या है मेरी रानी? आरजे ने उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर कहा। सना ने धीरे से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और कहा, अब वक्त है उसे तोड़ने का नहीं, उसे अपने कंधे पर रोते हुए तोड़ने का। और फिर दोनों ही जोरों से हंसने लगते हैं। रात का वक्त, एएस बैंगलो। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। हल्की सी जैज म्यूजिक की धुन कमरे में बज रही थी। ब्लैक शर्ट की आस्तीन मोड़े हुए, गीले बाल और आंखों में थकान लिए वो सना की बाहों में लेटा हुआ था। सना ने आज ब्लैक साटन नाइटी पहन रखा था, बाल खुले हुए और डार्क पिंक लिपस्टिक। आज बहुत देर कर दी तुमने? कैसे? सना ने सवाल किया। मीटिंग लंबी खिंच गई, पर अब फ्री हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। आहान ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। सना की नजरें आहान के चेहरे पर है, जैसे कुछ पढ़ रही हो। क्या सोच रही हो? आहान ने उसे खुद की तरफ देखता देख पूछा। अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो? सना ने धीरे से कहा। आहान थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन आ जाती है। तो मैं तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया फूंक दूंगा सना। डोंट टेस्ट मी ऑन दिस। सना उसकी आंखों में झांकती है और अचानक मुस्कुरा देती है। रिलैक्स मिस्टर पॉजिटिव, जस्ट चेकिंग। आहान उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए कहता है, तुम मेरी दुनिया हो सना। सना मन ही मन कहती है, काश तुम ये जान पाते आहान कि मैं तुम्हारी दुनिया में रहने नहीं आई, मैं तो बस इसे बर्बाद करने आई हूँ। और किसी दिन जब तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, मैं सब तोड़ दूंगी। पर उस वक्त उसने बस मुस्कुराकर अपने होठ आहान की होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। एक हफ्ते बाद आज आहान सना को फिर अपने पर्सनल बंगलो लेकर आया था। सना आहान की काफी क्लोज आ चुकी थी।
आहान अब सना से अपने सारे सीक्रेट भी शेयर करने लगा था। वो दोनों साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी आहान के फोन की रिंग बजती है। आहान कॉल पिक करता है। ओके, मैं आ रहा हूँ, इतना कहकर कॉल कट कर देता है। बेबी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना और पर्सनल विंग में मत जाना, वो जगह मेरे लिए आसान नहीं है। इतना कहकर आहान निकल गया था, लेकिन सना के दिमाग में बस वही एक लाइन गूंज रही थी, पर्सनल विंग। वो आहान के साथ बहुत बार आ चुकी थी, पर आहान कभी उसे उस हिस्से में लेकर नहीं गया था। सना नाश्ता खत्म करके न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में बस आहान की बातें गूंजे जा रही थी। सना उठती है और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ये बंगलों का वो हिस्सा था जहाँ कैमरे नहीं थे और ना ही कोई गार्ड्स। एक भारी लकड़ी का पुराना सा दरवाजा था, उस पर कोई नाम नहीं, बस एक पुराना सा डिजिटल लॉक लगा था। सना कुछ सोचती है, फिर वही पासवर्ड डालती है जो आहान हर जगह इस्तेमाल करता है। दरवाजा खुल जाता है। ये आहान का पर्सनल रूम था। अंदर कदम रखते ही सना को किसी और ही दुनिया का एहसास होता है। ये कोई लग्जरी रूम नहीं था। दीवार पर आहान की माँ की बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी और एक कोने में पुरानी व्हील चेयर रखी थी। सना धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो देखती है एक फाइल खुली हुई रखी थी। उसके कवर पर लिखा था AS इफ एवरीथिंग कोलैप्स। सना का दिल तेज धड़कने लगता है। वो फाइल पलटती है। उसके अंदर कंपनियों के नाम, कोडेड अकाउंट्स, इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान, सभी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद थी। फिर उसकी नजर आखिरी पेज पर चली जाती है। मैं दोबारा टूटने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैंने हर चीज बचाने का रास्ता बनाया है, सिवाय खुद के। और उसके नीचे आहान डिसूजा लिखा होता है। सना समझ जाती है कि आहान ने अपनी कंपनी को कोलैप्स से बचाने के लिए सिर्फ डिस्ट्रक्ट प्रूफ प्लान बनाया है, लेकिन उसे ये भी फील होता है कि आहान कितना टूटा हुआ है और वो कितना अकेला है। सना फाइल्स ओपन करके कुछ पेजेस की पिक फोन में क्लिक कर लेती है और जल्दी से वहां से बाहर आ जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। आरजी का मैसेज आता देख सना एक सोच में उलझ गई। फिर लिए गए कुछ पिक्स उसे सेंड कर देती है और फोन एक साइड रख देती है। वो इस वक्त एक अजीब से कंफ्यूजन में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आहान के लिए जो फील हो रहा है वो क्या है। आरजी का अपार्टमेंट, रात 12 बजे। एक बड़ी सी स्क्रीन पर कोट्स चल रहे थे। आरजी कुर्सी पर झुका हुआ था। तभी सना वहां आती है। ये ब्लूप्रिंट अगर लीक हुआ तो आहान डिसूजा का बहुत लॉस होने वाला है और हमारा फायदा। ये कहते हुए आरजे जोरों से हंसने लगता है। इस बार सना को जीत की खुशी नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सा भारीपन था। वक्त बीतता जा रहा था। आहान को आए दिन बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके प्रोजेक्ट लीक कैसे हो रहे हैं। कौन है वो दुश्मन? वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका वो दुश्मन उसकी मोहब्बत हो सकती है। AS बैंगलोर, रात 11 बजे। बारिश शुरू हो चुकी थी। सना आहान का बैग खोले कुछ ढूंढे जा रही थी, तभी उसे नीचे गाड़ी की आवाज आती है। लगता है आहान आ गया। सना जल्दी से फाइल बंद करती है और सब कुछ वैसा ही रख देती है। आहान के कमरे में कदम रखते ही सना जल्दी से उसके पास आती है और उसके कोट को उतारते हुए कहती है, आज बहुत देर कर दी आपने। जिस पर आहान ने बस सिर हिलाते हुए हाँ कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सना को आज उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगा। सना सोच में पड़ गई, कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया। वो सोच में उलझी बैठी थी, तभी आहान वॉशरूम से बाहर आता दिखाई देता है। क्या हुआ सना, कुछ सोच रही हो क्या? आहान उसके पास बैठता हुआ बोला तो सना उठकर उसके गोद में बैठ गई और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं, यही सोच रही थी? हाँ, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, आहान कुछ सोचते हुए बोला। क्या हुआ है? सना जल्दी से बोली। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, बट उसका डेटा लीक हो गया है, जिसकी वजह से हमारा काफी लॉस हुआ है और ये काम किसी जानने वाले का ही है। खैर वो तो हम पता लगा लेंगे। आहान ने ये कहते हुए एक लंबी सांस ली। उसकी बात सुनकर सना के चेहरे का रंग उड़ सा गया। वो कुछ न बोल सकी और खामोश रही। तुम क्या सोचने लग गई? आहान ने उसे गुम देख सवाल किया। काफी प्रॉब्लम में है आप, सना ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा। वो सब मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो, आहान सना की गालों को खींचते हुए बोला। सना आहान को अपनी बाहों में कस लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है, पर वो आहान से दूर नहीं होना चाह रही थी। अगले दिन सना सुबह सो के उठी तो आहान ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसे हैरानी हुई, आज आहान ने उसे जगाया नहीं। वो उठकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद वो हाथ में काफी कमग लिए बैठी थी, तभी आरजे की कॉल आती है। उसने सना को मिलने के लिए बुलाया। कुछ देर बाद सना और आरजे आमने सामने थे। सना, तुमने क्या सोचा है अब? उसने तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी की है सब बेच देते हैं और निकल चलते हैं। पासपोर्ट मैंने रेडी करवा लिए हैं। आरजे की बात सुन सना एक गहरी सोच में गुम हो जाती है। रात का वक्त, AS बैंगलोर। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। लाइट्स बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की सी रोशनी। आहान फाइल्स बंद करके पलटा ही था कि उसने देखा सना बेड के किनारे बैठी थी। आहान फाइल्स बंद करके पलटा ही था कि उसने देखा सना बेड के किनारे बैठी थी। आज उसकी आंखों में शरारत नहीं थी, वो बहुत ही खामोश थी।
क्या हुआ बेबी, कुछ प्रॉब्लम है? आहान ने सना के पास बैठते हुए सवाल किया। सना ने आंसू भरी नजरों से आहान की तरफ देखा। उसकी नजरों में आहान को खोने का डर साफ था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आहान, क्या तुम मुझे सुन पाओगे? बीच में छोड़े बिना। आहान थोड़ा चौंका, फिर उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हें तो मैं उम्र भर सुन सकता हूँ सना, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सना खड़ी हुई और उठकर खिड़की के पास चली गई। सना कांपती आवाज में बोली, मैं जिस रात तुम्हारी जिंदगी में आई थी ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया आहान। आहान का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? वो सख्त आवाज में बोला, मेरा पास्ट बहुत मुश्किल है आहान, इतना कि मैंने बदला लेना अपनी जिंदगी बना लिया, और तुम उस प्लान का हिस्सा थे। कमरा भारी हो गया। आहान धीमी आवाज में बोला, तू जो था वो झूठ था। सना खामोशी से उसके करीब आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फिर से कहना शुरू किया, मैं पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिली जिसे लड़कियों की इज्जत, उनका मान रखना आता है। और फिर सना उसे अपने से जुड़ी हर बात बताती गई और आहान खामोशी से सुनता गया। आहान कड़वी हंसी के साथ बोला, और फिर इस सब की सजा तुमने मुझे दी। आखिर क्यों सना? और यही सबसे बड़ा गुनाह है मेरा। सना जमीन पर बैठ गई और घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, अगर पुलिस बुलानी हो तो बुला लो, पर मुझसे कभी नफरत मत करना आहान, सना रोते हुए बोली। आहान खामोशी से उठकर उसके पास गया और बोला, तुम जानती हो सना सबसे दर्दनाक क्या है? सना ने सिर उठाकर आहान की तरफ देखा। ये नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि ये कि अगर तुम आज भी चली जाओ तो मैं फिर भी तुम्हें चाहना बंद नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुन सना सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ने आई थी आहान, लेकिन अपनी ही दुनिया तुमने ढूंढ बैठी। तुम्हें पता है सना, मुझे पता था इन सबके पीछे तुम ही हो। आहान की बात सुनकर सना चौंक के उसकी तरफ देखती हुई, पता है सिस्टम में जो छेड़खानी हुई थी वो सारे एक्सेस वैलिड पासवर्ड से हुए थे, और ये वही कर सकता है जिसे पासवर्ड पहले से पता हो, और तुम्हारे अलावा पासवर्ड किसी को नहीं पता। और जो एक्सेस टाइम था उस वक्त तुम ही थी पर्सनल विंग में। आहान पास में पड़ा लैपटॉप उसकी तरफ घुमा देता है। स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा था, लॉग्स, टाइम्स, लोकेशन, इंक्रिप्शन। ये देख सना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। और इन सब में जिसने तुम्हारा साथ दिया मुझे उसका भी पता है, क्योंकि उसकी सिग्नेचर इंक्रिप्शन मैंने देख ली है। रोहन जडेजा, ये वही है जो सालों पहले एक केस में फंसा हुआ था। आहान की आंखें नम थी। पता है सना, सच बोलने की कीमत होती है, और वो हम दोनों को चुकानी पड़ेगी। आहान सना के पास घुटने के बल बैठता बोला, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें ये रियलाइज्ड हुआ कि तुम गलत हो। मुझे माफ कर दो आहान। सना रोती हुई उसके पैरों में बैठती चली गई। आहान उसे उठा के अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया सना, हम अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे, सब कुछ भूल कर। सना उसे गले लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। एक हफ्ते बाद आरजी आहान और सना के सामने खड़ा था, हाथ में पासपोर्ट लिए। आहान, तुम चाहते तो मुझे जेल भी भिजवा सकते थे, पर तुमने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आरजे ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, देश छोड़ दो आरजे, और कभी वापस मत आना। आरजे ने हाँ में सिर हिलाया और सना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, शायद यही सबसे बड़ी सजा है मेरी। और फिर वो पलटा और चला गया हमेशा के लिए। आहान और सना ने कोर्ट मैरिज कर ली और साथ साथ रहने लगे। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।